वेलकम ऑल ऑफ यू। क्लास थर्ड ईवीएस में चैप्टर 4 है हमारा वाटर। तो देखिए पानी जो है वो कैसे हम सभी के लिए ज़रूरी होता है। वाटर इज़ अ वंडरफुल गिफ्ट फ्रॉम नेचर। प्रकृति का एक बहुत ही सुंदर दिया हुआ तोहफा। इट इज़ वन ऑफ आवर मोस्ट इम्पॉर्टेंट नीड, जो कि हमारी एक बहुत ही महत्वपूर्ण ज़रूरत है। All living things need water for their survival. You can do the following activity to test it. देखिए हम कुछ एक्टिविटी करते हैं जिससे सभी को जीवित रहने के लिए पानी की बहुत आवश्यकता होती है, चाहे फिर वो इंसान हो, एनिमल्स हो या फिर ट्रीज और प्लांट्स हो। तो हम एक एक्टिविटी करते हैं। टेक एनी हेल्दी पॉटेड प्लांट्स। सबसे पहले फर्स्ट वाले गमले में देखिए हमने एक बहुत ही अच्छा फ्लावर वाला प्लांट ले लिया एंड प्लेस इट इन द सन, और इसे हमने सूर्य के प्रकाश में रख दिया, सूर्य की रोशनी में रखा। डू नॉट वाटर इट फॉर अ कपल ऑफ डेज, और हमने इसमें कुछ दिनों तक पानी नहीं दिया। अगर हम पौधे को बाहर रख दें सूर्य के प्रकाश में, बहुत अच्छा खिला हुआ, फिर हम उसमें पानी न डालें तो हम क्या देखते हैं? लैक ऑफ वाटर, यानी पानी की कमी से causes the plant wither away and ultimately died। तो सेकंड वाले गमले में आप देखिए कैसे पौधा मुरझा गया है और मुरझाने के बाद में वो मर जाएगा, यानी उस पौधे का विकास नहीं होगा। तो बिना पानी के हम और प्लांट्स, एनिमल्स कोई भी जीवित नहीं रह सकते हैं। Can you imagine remaining without water for a few days? क्या हम ऐसा सोच सकते हैं कि हम पानी के बिना कुछ दिनों तक रह पाएंगे? No, we cannot survive without water। हम पानी के बिना नहीं रह सकते। Not only human and plants, न केवल इंसान, पेड़ पौधे, but water is must for survival for animals too। बल्कि यह तो जानवरों के लिए भी ज़रूरी है। इनफैक्ट ऑल लिविंग थिंग्स, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं सभी के लिए पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वाटर इज़ नीडेड नॉट ओनली फॉर ड्रिंकिंग, न केवल हम पीने के लिए यूज़ करते हैं बल्कि पानी हम किस किस के लिए यूज़ करते हैं? वी ऑल्सो नीड इट फॉर कुकिंग। आपने देखा होगा मम्मा जब किचन में खाना बनाती है तो सब्जी धोने में, जब हम बनाते हैं, चावल बनाते हैं, आटा लगाते हैं, सभी में क्या होता है? पानी की ज़रूरत होती है, जल की आवश्यकता होती है। टेकिंग अ बाथ, आप नहाते किससे हैं? पानी। क्लीनिंग, घर पे साफ सफाई करना। इरिगेशन ऑफ प्लांट्स, यानी पेड़ पौधों को भी हम पानी पिलाते हैं। एंड ऑफ वेरियस अदर डे टू डे वर्क, और दिन प्रतिदिन की सभी क्रियाओं में पानी की आवश्यकता होती है। अब एक और छोटी सी एक्टिविटी आपके लिए है यहाँ पर, देखिए। राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज फॉर विच वी यूज वाटर। फर्स्ट वाले में देखिए एक छोटा बच्चा क्या कर रहा है? बाथिंग, टेक अ बाथ, वो नहा रहा है। सेकंड में वाटर कहाँ नीड होती है? किचन में, फॉर कुकिंग। तो फर्स्ट वाले में लिखेंगे बाथिंग, सेकंड में आएगा कुकिंग, और थर्ड वाले में क्या भरेंगे? ड्रिंकिंग, यानी पीने में काम आता है। फोर्थ देखिए वॉशिंग, कपड़े धो रहे हैं ना। फिफ्थ में प्लांटिंग या इरिगेशन हम लिख सकते हैं, और यहाँ पे वाटरिंग, ठीक है। नेक्स्ट है सोर्स ऑफ वाटर, यानी हमें जो पानी की ज़रूरत होती है वह पानी आता कहाँ से है? वी रिसीव वाटर फ्रॉम डिफरेंट सोर्स, अलग अलग सोर्सेस से हमें मिलता है, अलग अलग इसके स्रोत होते हैं। जैसे रेन, बारिश आती है तो उसमें भी पानी आता है ना। सीज यानी समुद्र, रिवर्स यानी नदियाँ, लेक्स झीलें, पॉन्ड्स तालाब, वेल्स कुएं। तो रेन, सीज, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, वेल्स, ये सभी क्या है? मेन सोर्स ऑफ वाटर। Water is taken from big lakes or river and then purified in purification plants. After purification, it is stored in big tanks
From these tanks, water is supplied to us through the taps in our houses through pipeline. यानी जो समुद्र, नदियाँ वगैरह होती है वहाँ से पानी प्योरीफाई किया जाता है, शुद्धिकरण किया जाता है, उसके बाद उन्हें टैंक्स में स्टोर किया जाता है और उसके बाद पाइपलाइन के थ्रू हमारे घर तक पहुँचता है। एक और देखिए अब यहाँ पे एक और एक्टिविटी आपके लिए, राइट द नेम ऑफ सोर्सेज ऑफ वाटर। तो फर्स्ट में क्या लिखेंगे, क्या है ये, वेल्स, सेकंड रेन, थर्ड रिवर, फोर्थ सी। ये सभी क्या है, सोर्सेज ऑफ वाटर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है द वाटर साइकिल यानी जल चक्र। व्हेन वाटर इन सीज यानी समुद्र, रिवर्स, लेक एंड पॉन्ड्स, ये जो समुद्र, नदियाँ, झील, तालाब, इनका पानी है, गेट हीटेड बाय द रे ऑफ द सन यानी सूर्य के प्रकाश से, है ना, सूर्य के प्रकाश से गर्म होता है। इट चेंज इनटू वाटर वेपर और ये वाटर वेपर में चेंज हो जाता है। वाटर वेपर मूव्स अप, फिर वो पानी की जो छोटी छोटी बूंदें होती हैं वो ऊपर जाती है वाष्प बनकर। When this vapor cool down, जब यह पानी की बूंद ठंडी हो जाती है वापस, it change into tiny water droplet और छोटी छोटी पानी की बूंदों में परिवर्तित हो जाती है। The process of changing water into water vapor is known as vaporation और इसे हम क्या कहते हैं, vaporation कहते हैं। The process of changing vapor into liquid, अब जो वेपर है वह वापस पानी में बदलता है तो इसे कहते हैं कंडेंसेशन। ये डिफाइंस है जो कि आपको लर्न करनी है। When these droplets come close together, they form clouds और छोटी छोटी पानी की बूंदें पास पास में आके बादल का रूप ले लेती हैं। When drop of water become heavy, फिर जब पानी की बूंद हैवी हो जाती है, they fall on the earth और वापस से धरती पर गिरती है in the form of rain. Rain water is the natural source of water यानी जो नदी, समुद्र, झील, तालाब होती है ये तो मैन मेड हो गया एक तरह से, लेकिन रेन वाटर जो है वो एक नेचुरल सोर्स है हमारे लिए। इट इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर और इसमें पानी एकदम शुद्ध होता है। द रेन वाटर फ्लोज बैक इनटू द सीज, वापस ये कहाँ मिलता है, समुद्र में, नदियों में, झीलों में। एंड द सेम प्रोसेस कंटिन्यू ऑल ओवर अगेन और यही प्रोसेस चलता रहता है जिसे हम क्या कहते हैं, वाटर साइकिल। दस वाटर गोज अराउंड द नेचर इन अ नेवर एंडिंग cycle of rain and evaporation. This is called water cycle. Some of the rain water is absorbed by the earth and goes underground. We take out underground water through hand pump, tube wells. This water is used in drinking, irrigation and various other purpose. अब देखिए पानी को कैसे स्टोर किया जाता है। For storing the drinking water, take the following precautions. सबसे पहले अगर हमें पानी बचाना है तो ड्रिंकिंग वाटर शुड बी स्टोर्ड ओनली इन अ क्लीन यूटेंसिल्स। जो पीने का पानी होता है वो हमें एक साफ सुथरे अच्छे बर्तन में भर के रखना चाहिए। दिस यूटेंसिल शुड बी ऑलवेज कवर्ड और उसको ढके हुए भी रखना चाहिए क्योंकि खुले में तो डस्टिंग वगैरह जाती है। द वाटर शुड बी टेकन आउट विद द लॉन्ग हैंडल ग्लास और अगर हमें पानी निकालना उसमें से तो एक लंबे हैंडल वाला ग्लास होना चाहिए। डोंट अलो एनीवन टू टच द वाटर विथ हैंड और पानी को टच नहीं करना चाहिए, हमें ग्लास या लोटी की सहायता से लेना चाहिए। एंड प्लेसेस वेयर टेप वाटर इज़ नॉट अवेलेबल, वाटर शुड बी बॉइल्ड बिफोर ड्रिंकिंग। और जहाँ पर जैसे कई जगह पर होता है कि पीने का पानी के लिए नल नहीं होते, हमें दूसरे सोर्स से लेना होता है तो हमें पानी को बॉईल करके यूज़ में लेना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक आप देखिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर यानी पानी की क्या विशेषता होती है, प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। टेक अ जग फुल ऑफ वाटर, सबसे पहले हम एक जग भर कर लेंगे पानी का। एंड पॉर वाटर इनटू डिफरेंट यूटेंसिल्स सच अ ग्लास, बाउल। एक तो हमें सबसे पहले जग लेना है, फिर बाउल में और ग्लास में पानी भरना है। यू विल फाइंड दैट द वाटर टेक द शेप ऑफ द यूटेंसिल व्हेन इट इज़ poured in। अगर हम ग्लास में डालते हैं तो ग्लास की शेप में आ जाता है, बाउल में डालते हैं तो बाउल के शेप में आता है और जग में डालते हैं तो जग में आ जाता है।
यानी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो गई, इट कैन इजीली चेंज इट्स शेप अकॉर्डिंग टू यूटेंसिल। वाटर हैज नो डेफिनेट शेप, यानी पानी का कोई शेप नहीं होता। हैव यू एवर ट्राइड और स्मेल वाटर, क्या कभी पानी में हमने सुगंध देखी है? नहीं। यू विल फाइंड दैट इट हैज नो स्मेल, पानी की कोई भी सुगंध नहीं होती। सिमिलरली यू विल फाइंड दैट वाटर हैज नो टेस्ट, ना कोई स्मेल होती है, ना कोई टेस्ट होता है, ना ही कोई कलर होता है। सो यू कैन कंक्लूड दैट वाटर हैज नो टेस्ट, वाटर हैज नो स्मेल, यानी 3 प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पे देखी है। अब देखिए क्या हो रहा है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, लोग बढ़ते जा रहे हैं, जनसंख्या बढ़ रही है, तो पानी का यूज़ भी बढ़ रहा है, इससे वाटर पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है। सम ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटी मेक द वाटर डर्टी एंड अनफिट फॉर अस, दिस इज नोन एज वाटर पॉल्यूशन। सम ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटी दैट कॉजेज वाटर पॉल्यूशन आर, देखिए कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती है। देखिए यहाँ पे डायग्राम में आजकल क्या होते हैं, जो जल होता है उसमें जानवर चले जाते हैं, कई लोग जो छोटे छोटे तालाब नदियाँ होती हैं वहाँ कपड़े धोते हैं, तो उससे क्या होता है पानी में सरफ, डिटर्जेंट या सब भी घुल मिल जाता है। जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं उनसे जो निकलता है, यहाँ पे देखिए आप डायग्राम में दे रखा है, तो यह सब रीज़न क्या होते हैं, वाटर पॉल्यूशन के होते हैं। कई बार क्या होता है जो घरों से यहाँ से जल वगैरह निकलता है, फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं, वहाँ से भी जल मिलके तालाबों में मिक्स होता है तो पॉल्यूशन बढ़ता है। टेकिंग बाथ इन द सोर्स ऑफ वाटर, देखिए जो हमारे सोर्सेज ऑफ वाटर थे ना, रिवर, पॉन्ड वगैरह, कई व्यक्ति वहीं जाके नहाते तो उससे उसमें सोप मिल जाते हैं। वॉशिंग क्लोथ और एनिमल्स इन द सोर्स ऑफ वाटर, कई बार कपड़े धोते हैं, जानवरों को भी वहीं छोड़ देते पानी पीने के लिए, तो उससे जो एनिमल्स होते हैं वो उस पानी को दूषित करते हैं। केमिकल्स वेस्ट ड्रेन्ड बाय फैक्ट्रीज इनटू द रिवर, कई बार जो केमिकल वेस्टेज निकलता है वो भी फैक्ट्रीज से सीधा रिवर्स में मिलता है। डिस्पोजल ऑफ अनट्रीटेड हाउस होल्ड वेस्ट वाटर इन द सोर्स ऑफ वाटर, और जो घरों से भी गंदगी निकलती है ना, जिससे वो भी कहाँ मिलती है, सोर्स ऑफ वाटर में, तो इससे क्या होता है, पानी दूषित होता है। रिवर्स आर वन ऑफ द मेन सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इन मैनी सिटीज। The polluted water flowing in the rivers make numerous people sick every year. अगर हम गंदा और दूषित जल पिएंगे तो इससे क्या होगा, बीमारियां फैलती है। Water is an extremely important natural source and directly related to our survival. It is considered equal to life. We should never waste water. हमें पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसे क्लीन रखना चाहिए। अ पार्टनर इन द नोबल ग्लोबल मिशन ऑफ वाटर प्रिजर्वेशन। थैंक यू। ये सारा कंप्लीट चैप्टर आपको समझना है। स्टे होम स्टे